Hello students, as you know, for the students of class 10th, the classes of English has been started by our school, and now the others group of education is going to start the senior classes. For the students of senior classes, our subject of English also be delivered with the video. Okay, so अच्छी बात है कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ साथ अब इंग्लिश की क्लासेज हैं वो अपनी स्कूल की तरफ से शुरू की जा रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस इन द क्लास 12th. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले अपन बात करें कि भाई आपकी जो 12th के अंदर इंग्लिश कंपलसरी का जो सिलेबस है उसकी अगर अपन थोड़ी बात करें तो इसमें आपको पता है पूरा 100 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है. 100 मार्क्स में आपको पता होगा 80 का क्या होता है, पेपर होता है, और 20 मार्क्स किसके होते हैं, सेशनल होते हैं. 20 मार्क्स क्या होते हैं, सेशनल के होते हैं. ठीक है, और 80 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है. अब ये 80 जो मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड है उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, चर्चा करते हैं. तो ये अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड है. एक होता है इसका राइटिंग पोर्शन, कह सकते हैं अपन राइटिंग पोर्शन है, और दूसरा जो पोर्शन राइटिंग पोर्शन जो है वो है 40 मार्क्स का. कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है. और दूसरा है फिर आपका जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो टेक्स्ट बुक आती है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो दोनों इसी के अंतर्गत आती है. और ये भी कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की. ठीक है, तो ये 40 और 40 कितने हो गए, 80. अब राइटिंग पोर्शन के बारे में पहले चर्चा करते हैं. ये 40 जो मार्क्स है, 40 जो नंबर है वो आपको कैसे मिलेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. इसमें देखिए ये जो 40 मार्क्स के होते हैं इसमें क्या क्या है, देखिए आपको बताता हूं मैं. इस तरीके से अगर अपन देखें तो आप देख सकते हो. सबसे पहले बात करूं मैं, एक होता है इसमें 9 मार्क्स का जो पैसेज होता है, अनसीन पैसेज. ठीक है, इसमें एक पैसेज आता है, जैसे आप पैसेज करते हो उस तरीके से क्या आता है, एक पैसेज आता है. ठीक है, दूसरा जो है फिर से वो 6 नंबर का होता है जिसके अंतर्गत आती है नोट मेकिंग. 6 नंबर का आपके नोट मेकिंग आता है. इसमें नोट्स बनाने होते हैं. जब आप टॉपिक को क्लियर करेंगे, समझाएंगे, तब आप अच्छे से क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो. ठीक है, अब इस यहां से शुरू होता है, ये दोनों चीजें 50 मार्क्स की हो गई. उसके बाद आता है 4 मार्क्स का आता है शॉर्ट राइटिंग पोर्शन. शॉर्ट राइटिंग 4 मार्क्स से क्या आती है, शॉर्ट राइटिंग आती है. इस शॉर्ट राइटिंग के अंदर 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, ये ध्यान रखना आप लोग. 5 टॉपिक्स है इसके अंदर. पहला होता है अपन कह सकते हैं, जैसे मान लो नोटिस है. अगला अपन कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है. फिर अपन बताएं तो इनविटेशन, रिप्लाई है. ठीक है, और अगला जो है उसकी अगर बात करें तो वो होता है पोस्टर, और एक होता है आर्ग्यूमेंट. ये जो 5 टॉपिक्स हैं वो इस शॉर्ट राइटिंग के अंतर्गत आते हैं. एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी क्या दिए होते हैं, कोई भी 2 दिए होते हैं. 2 में से आपको कितना करना पड़ता है, 1 करना होता है. और ये क्वेश्चन नंबर कितना आता है, ये आता है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम में आता है 12 नंबर क्वेश्चन. 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स का राइटिंग पोर्शन आता है शॉर्ट राइटिंग का, जिसके अंदर नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, इनविटेशन, रिप्लाई है, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट. ये 5 टॉपिक दिए होते हैं. 5 में से आपको कोई भी 2 दिए हुए एग्जाम में, और इन 2 में से क्या करना होता है, कोई भी आपको 1 करना होता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन. ये तो हो गया 4 नंबर का आपका राइटिंग पोर्शन का जो है 4 नंबर वाला भाग. उसके बाद अगर अपन बात करें तो देखते हैं, फिर चलिए आगे 4 नंबर के बाद में एक आता है आपके 7 नंबर का.
7 नंबर का इसमें देखिए क्या आता है, यहां आती है 7 नंबर की, जिसको अपन कहते हैं रिपोर्ट या फिर जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ओके, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। इसमें भी एग्जाम में 2 दिए होते हैं, 2 में से कितने करने होते हैं आपको, 1 करने होते हैं, और ये होता है क्वेश्चन नंबर 13। एग्जाम में कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 आता है, वो भी कितने नंबर का आता है, 7 मार्क्स का आता है, और इसके अंतर्गत है आपके फॉर्मल लेटर। क्या है, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में भी क्या होता है, 2 दिए होते हैं, 2 में से कितने करने पड़ते हैं आपको, 1 करने पड़ते हैं। सभी ऑप्शन में ये इजी है सिलेबस वैसे कोई, तो ये क्या आता है, फॉर्मल जो लेटर होता है, जो कितने नंबर का आता है, 7 मार्क्स का आएगा, और क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 14। ओके, नेक्स्ट जो होता है उसकी अगर बात करिए अपन, वो होता है 7 मार्क्स का, और इसके अंतर्गत आते हैं आपके स्पीच और आर्टिकल। स्पीच व आर्टिकल आते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, स्पीच और आर्टिकल में भी 2 दिए होते हैं, 2 में से कोई क्या करना पड़ता है, हमें 1 करना पड़ता है, चाहे वो स्पीच कर दो या आर्टिकल कर दो, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं अपने, देखिए टोटल नंबर हो जाते हैं कितने, और इसमें क्या बच जाता है इसके बाद, इसमें अपन चलते हैं आगे। इस प्रकार से ये टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं आपके, 40 मार्क्स से हो जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके, ये 40 मार्क्स। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये जो 14 मार्क्स हैं इनके ऊपर है चर्चा है वो कर ली है। तो एक बार फिर बताता हूं, आपका जो राइटिंग पोर्शन है उसमें क्या क्या आएगा, देखिए अनसीन पैसेज आता है, इसमें अनसीन पैसेज होता है, क्या होता है, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज ये लिख रखा है, वैसे मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आता है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आता है। ये क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 10 व 11 क्वेश्चन आता है। ये फिर 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर और ये 15 नंबर क्वेश्चन। तो 1 से लेके 15 नंबर क्वेश्चन तक क्या आता है, राइटिंग पोर्शन के अंतर्गत आता है। इसमें ये अनसीन पैसेज व नोट मेकिंग भी क्या है, इंक्लूडिव है। ओके, ये तो हो गया 14 मार्क्स का। दूसरी तरफ बात करते हैं अपन टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि ये जो अपनी टेक्स्ट बुक है, इसके अंतर्गत आपके सिलेबस के अंदर 2 टेक्स्ट बुक दी हुई है, 2 जो टेक्स्ट बुक है वो दी गई है। पहली जो टेक्स्ट बुक है, एक उसका नाम है रेनबो, ठीक है। उसकी अगर बात करें, पहली जो बुक है आपकी रेनबो, रेनबो के अंदर क्या होता है, 2 पोर्शन है। एक पोर्शन है पोइट्री का, जिसके अंदर 2 पार्ट आते हैं फिर से। इसमें पहला हो गया पोइट्री और दूसरा होता है प्रोज का, ठीक है। पोइट्री है वो कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की पोइट्री है, और 15 मार्क्स के क्या है, ये जो प्रोज है, यानी कि आपके सिलेबस के अंदर जो पोइम दी गई है वो पोइम है वो 10 नंबर की है, और बाकी जो लेसन्स है इस बुक के अंदर वो है 15 मार्क्स के। इसमें भी पोइम में भी क्या होता है, स्टेंजा आता है। जो स्टेंजा होगा कॉम्प्रीहेंसिव स्टेंजा आता है, ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, कॉम्प्रीहेंसिव स्टेंजा है। स्टेंजा है वो कितने मार्क्स का आता है, 4 नंबर का, और जो इसके क्वेश्चन है वो आते हैं 6 मार्क्स के। ओके, टोटली कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए। ये जो 10 मार्क्स है, 4 मार्क्स का तो क्या आएगा, पोएम का स्टेंजा आएगा, और 6 नंबर के क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं प्रोज की। प्रोज है इसके अंदर, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रोज के अंदर, ध्यान रखना। इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 4, ठीक है। 8 मार्क्स के तो क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 4 दिए होते हैं, 4 में से आपको कितना करने पड़ते हैं, 4 आउट ऑफ 4 है वो करने पड़ते हैं। ध्यान रखना, स्टेंजा में भी 2 दिए होते हैं, 2 में से कोई एक स्टेंजा करना पड़ता है। और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये 4 दिए होते हैं, 4 में से कोई क्या करने पड़ते हैं, आपको 3 करने पड़ते हैं। ऐसे ही ये जो है 4 आउट ऑफ 4 जो है ये 6 मार्क्स क्वेश्चन हो गए ना इसमें पोइम के। अब देखिए बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, प्रोज की।
प्रोज के अंदर कहते हैं 4 क्वेश्चंस दिए होंगे और 4 में से आपको कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो आता है आपका 7 मार्क्स का। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 2 में से कोई भी क्या करना पड़ता है, एक करना पड़ता है। बड़ा 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंतर्गत करना पड़ता है। तो ये हो गया आपकी रेनबो बुक, ध्यान रखना कितने 25 मार्क्स की। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बुक की। पहली बुक है रेनबो फिक्स, फिर बता रहा हूं 2 भाग है इसके, पोइट्री और प्रोज के। जो आपकी जो पोइम है वो तो 10 नंबर की है और आपकी जो बाकी जो बच्चे हुए लेसन है इस किताब के वो क्या है 15 नंबर के हैं। और पोइम है उसमें भी क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं, एक आता है स्टेंजा इसका, एक क्या आता है इसका स्टेंजा। एक जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उसके नीचे क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से क्या आते हैं क्वेश्चन दिए हुए आते हैं। ठीक है, और उसके क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोएम के 2-2 नंबर के, वो आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 में से आपको कोई भी कितना करने पड़ते हैं 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने प्रोज की। प्रोज के अंदर इसमें जो लेसन आते हैं वो एक 8 नंबर के जो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 8 नंबर के आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको 4 करने पड़ेंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक बड़ा जो क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, वो 2 होते हैं, 2 में से कोई एक करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड बुक की। इसी के तहत अपन बात कर लेते हैं सेकंड बुक की। आपकी जो सेकंड बुक है, दूसरी जो बुक है उसकी अगर हम बात करें तो सेकंड जो बुक है वो है आपकी पैनोरमा। पैनोरमा जो बुक है ये देखिए, पहले जो रेनबो बुक थी वो कितने नंबर की थी 25 मार्क्स की थी, और ये पैनोरमा जो बुक है वो कितने मार्क्स की है 15 मार्क्स की। 25 और 15 कितने हो जाते हैं 40। इसमें क्या होता है 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है वो आते हैं कितने मार्क्स के 8 नंबर के आते हैं। कैसे 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से आपको कितने करने हैं 4 सोल्व करने हैं। ठीक है, 4 आउट ऑफ 4 करने होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। और एक बड़ा क्वेश्चन आता है लॉन्ग आता है, लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का आता है 7 मार्क्स का आता है। 7 में से 7 के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और 2 में से आपको कितना करना है 1 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। ओके, और टोटल इस प्रकार से कितने मार्क्स हो जाते हैं, ये भी कितने हो जाते हैं 40 मार्क्स, और ये मैंने अभी आपको जो बताए थे ये टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं। ये भी इधर भी क्या है 40 मार्क्स है और ये भी क्या हो गए 40 मार्क्स हो गए, टोटल 80 मार्क्स से वो हो जाते हैं। ठीक है, तो पैनोरमा के बारे में फिर बताता हूं आपको। इसमें पोइम नहीं होती, ध्यान रखना, स्टोरीज टाइप में क्वेश्चन लेसन है जो क्या है रैपिड रीडर की तरह होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसके 8 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसके 7 नंबर का। 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के वो क्या होंगे 4 दिए होंगे, 4 में से आपको कितने करने होते हैं 4 ही करने होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अपने सिलेबस की। आज अब हम बात करते हैं अब पूरा का पूरा जो आपका एक तरीके से मैं कहूँ मैं इसको पूरा का पिक्चर है, साथ में और दे दूंगा लास्ट में, आप लोग इसको अच्छे से देख ले एक बार। और अब बात करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारा जो राइटिंग पोर्शन है उसकी शुरुआत करेंगे पेसेज, और मैं नोट में एक बार नहीं बता करके सीधा इन पे आता हूं। ये जो टॉपिक्स है उनमें सबसे शॉर्ट जो फॉर्म जो राइटिंग पोर्शन होता है उसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट के 1 बाय 1 क्या करेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और रेगुलर क्लास को है वो अटेम्प्ट करें, एक भी क्लास मिस नहीं होने दें, ताकि क्या हो कि आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, नोटिस की। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज नोटिस, इससे अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि नोटिस आखिर होता क्या है। जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे। नोटिस जो होता है वो कि एक सूचना देने का क्या होता है माध्यम होता है। जैसे अपने स्कूल के अंदर क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे जो सूचना चिपकाई जाती है विद्यार्थियों को अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, चाहे कोई डांस कंपटीशन हो या फीस जमा कराने के लिए, बोर्ड फॉर्म भरने के लिए, या फिर अदर कोई कंपटीशन होता हो, या फिर प्रोग्राम हो, गांधी जयंती, टीचर्स डे सेलिब्रेट वगैरह हो रहा हो, या ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा हो, इन सब के बारे में सभी विद्यार्थियों को सूचना देने के लिए जो नोटिस बोर्ड पे सूचना चिपकाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड पे जो चिपकाई जाती है उसे हम नोटिस कहते हैं। अब ये सूचनाएं अलग अलग तरीके से क्या करती है, रिप्रेजेंट की जाती है, या उसको लिखने का जितना आपकी प्रेजेंटेशन सुंदर होगी और इतना ही क्या होता है तो उनको पढ़ने वालों पे क्या पढ़ना चाहिए, उसका अच्छा असर है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या करना है कि आपको लिखते समय विशेष रूप से उसकी प्रेजेंटेशन
और आपकी जो राइटिंग है उन दोनों को क्या करना है, विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं उतनी सुंदरता के साथ हमारा जो नोटिस है वो क्या होना चाहिए, नोटिस बोर्ड पे लगना चाहिए, जिससे पढ़ने वालों के ऊपर क्या पड़े, अच्छा असर पड़े और जल्दी से क्या जाए, सबको समझ में आ जाए। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, दोनों को क्या करना है, साथ में चलाना है, तभी आप क्या कर पाओगे, इसमें से 4 आउट ऑफ 4 नंबर है वो क्या कर सकते हो, अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। ओके।